हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश गुप्ता उमा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बीएससी थर्ड ईयर की क्लास स्टार्ट होगी और उसमें हम पढ़ाएंगे एडवांस मैकेनिक्स। पहली बात तो आप समझ लीजिए, आप लोग को 4 पेपर पढ़ने हैं, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एडवांस एनालिसिस, एडवांस मैकेनिक्स और न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, जो भी टीचर आप लोगों के आएंगे वो अपने अपने पेपर को डिस्कस करेंगे। हम आप लोग को पढ़ाएंगे थर्ड पेपर एडवांस मैकेनिक्स। ये भी 60 नंबर का है, 60 मार्क्स, ये भी 60 मार्क्स और ये 60 मार्क्स है और ये है 45 मार्क्स, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को हम पढ़ाएंगे एडवांस मैकेनिक्स थर्ड पेपर, ठीक है। तो ये भी 60 मार्क्स का है और सिलेबस की जहाँ तक बात है, आप लोगों के टीचर आएंगे अलग अलग, जो भी अपने अपने पेपर को डिस्कस करेंगे। इसलिए हम सारे पेपर के डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, उसका सिलेबस डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपने पेपर की बात कर रहा हूँ जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। आप लोगों को हम पढ़ाएंगे थर्ड पेपर, जो बहुत मशहूर होता है हाइड्रोडायनामिक्स के नाम से, कि हाइड्रोडायनामिक्स वाले टीचर आ गए हैं, है ना। तो एडवांस मैकेनिक्स आप लोगों को हम पढ़ाएंगे थर्ड पेपर, ये भी 60 मार्क्स का है। इसमें देखिए, आप लोगों को 3 बुक खरीदने हैं, ठीक है ना। आप लोग कितने बुक खरीदने हैं? 3। एक है डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडी, जो बुक है आप खरीदेंगे एस.एल. लोनी। क्या लेंगे? एस.एल. लोनी। हाइड्रोडायनेमिक्स से सेकंड बुक आपको खरीदना है बी.जी. वर्मा। और थर्ड बुक खरीदना है स्टैटिक्स, आपको बताएंगे हम ये क्या है, और वाया वेक्टर मेथड से बताएंगे। पहली बात तो आप समझ लीजिए कि ये सारी बुक, ये मत सोचना कि सारी बुकें हमको पढ़ना है। इस बुक में आपको 2 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 2 यूनिट। मात्र इस बुक से हमें 2 यूनिट पढ़ना है और इस बुक से मात्र 2 यूनिट पढ़ना है और इस बुक से आपको पढ़ना है सिर्फ 1 यूनिट। मतलब 2 यूनिट यहाँ से, 2 यूनिट यहाँ से, 1 यूनिट यहाँ से, टोटल 5 यूनिट हुए हैं, 5 यूनिट। अब देखिए, ये जो 2 यूनिट है वो कितने मार्क्स का होगा? 24 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का है? 24 मार्क्स का है, ठीक है ना। हाइड्रोडायनामिक्स ये क्या है? ये भी 24 मार्क्स का है। और ये जो है कितने मार्क्स का होगा? ये होगा 12 मार्क्स का। देखिए, ये जो स्टैटिक्स पार्ट है, फोर्स इन 3 डायमेंशन, ये वेक्टर एनालिसिस में आपको मिलेगा। वेक्टर एनालिसिस याद करिए, जिसमें आप लाइन और प्लेन पढ़े थे, याद करो। लाइंस एंड प्लेन्स पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया था? लाइंस और प्लेन्स बीएससी फर्स्ट ईयर में। तो वो वाली बुक में एक चैप्टर है वहाँ पर, फोर्स इन 3 डायमेंशन। तो वहाँ से हम आप लोग, ये एक चैप्टर वहाँ होगा जो 1 यूनिट का काम करेगा, तो हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों को हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडी। ये बुक ले लीजिएगा। इसमें हम फिर आप लोगों को सिलेबस धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि आखिर पढ़ना क्या है इसमें, ठीक है ना। तो इसको हम पहले मोबाइल बंद कर देते हैं, साइलेंट करते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडीज पर, जो कि 24 मार्क्स का है। ये बहुत, देखिए आप आराम से पढ़िए। हमारा एक बार आप लोग को हम एडवाइस दे रहे हैं, हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को, जो भी यूनिट बताएंगे, मेरा शुरू के 2-3 क्लास जो होंगे उसमें जितना कॉन्सेप्ट हमारे पढ़ाने का जो अंदाज़ है, सब टीचर का अलग अलग होता है। तो हमारे पढ़ाने का अंदाज़ क्या है आप लोग को मैं बता देता हूँ। कोई भी यूनिट शुरू करने के पहले हम 1 या 2 लेक्चर में
उसका जो कॉन्सेप्ट होता है, मुझे क्या क्या यूज करना है उसमें, हम सब कुछ बता देते हैं, जिससे कि आप लोग जब वो यूनिट पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमारा चाहे इंट्रोडक्शन ही पार्ट हो, इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी कुछ छिपा रहता है। इसलिए शुरू के 2-3 क्लास आप बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद जब हम पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता चला जाएगा। यही चीज़ यूज करेंगे, जैसे कैलकुलेशन वगैरह में होगा तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये यूज होगा, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हम पढ़ाएंगे आप लोगों को एडवांस मैकेनिक्स। चलिए शुरू करते हैं, डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल एंड ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए, आप चाहे रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, चाहे जैसे समझ लीजिए। हम थोड़ा सा आप लोग को 12th की पार्ट पढ़ाएंगे जो यूज करेंगे। अक्सर बच्चे सोचते हैं शुरू में जब मैं क्लास लेता हूं तो बच्चे ये सोचते हैं कि अरे सर ये सब तो पता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर मैं पूछ लूँ तो लगभग 80% बच्चों को नहीं आएगा। जैसे हम इसका पूछ लें, और बहुत कुछ है इसमें, हाँ, तो लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ साइन पावर 3x कास पावर मान लीजिए 8x ले लिया जाए dx, ठीक है ना, 0 to π/2, इसका इंटीग्रेशन करिए तो शायद इतने स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास ही है, इसलिए आप इसको देख लीजिए एक बार। देखने में क्या जाता है, जब इसका यूज होगा आगे चल के तो देख लिया जाता है एक बार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सब पढ़ाएंगे आप लोग को। तो पहला जो टॉपिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम पढ़ाएंगे आप लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। इसमें जो टूल्स हम इसमें टूल्स तैयार करें, जो इसमें यूज होगा हम उसका बता रहे हैं। ऐसे हम टूल्स आपको लोग को बता देते हैं जिससे कि हम वहाँ पर उसको यूज कर सकें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम इसे यूज करना है मैं वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला, डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत ही धमाकेदार यूज है इसमें। ठीक है ना। तो इसमें चलिए लिख देते हैं, एक बार आप लोग भी रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा, जिससे कि दिक्कत ना होने पाए। तो चलिए पहला होता है, देखते हैं A2B FX dx। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, जैसे CBSE बोर्ड वगैरह में तो मैं प्रूफ भी करा देता हूँ। A2B FX dx, अगर लिमिट चेंज कर दीजिए, इसे क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, इसे क्या कहते हैं, अपर लिमिट, ठीक है ना। A2B FX dx, अगर लिमिट चेंज कर दीजिए तो क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है, B2A FX dx, ठीक है ना। अब सेकंड देख लीजिए। सेकंड में क्या है, A2B, देखिए हम प्रूफ कोई चीज़ नहीं कराएंगे, याद रखना। A2B F of t dt, मतलब x dx है, यहाँ क्या है, t dt है, मतलब F of t dt। ये x का फंक्शन है, t का फंक्शन है, t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको x के रिस्पेक्ट में, इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी फिक्स आएगा। अच्छा, डिफरेंट इंटीग्रेशन ये तो सबको आपको पता ही होगा, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। A2B FX dx अगर हो, जिसका इंटीग्रेशन मान लीजिए क्या आया, कैपिटल FX आया, सपोज दैट ये लिख देते हैं A2B, तो इसको लिख देते हैं F ऑफ B माइनस F ऑफ A। ये सब हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लीजिए जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो आगे चल करके। ये हो गया। जैसे हम इसका एग्जांपल अगर हम पूछें कि साइन x 0 to π/2 लिखा हो और 0 to साइन t dt 0 to π/2, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर सेम आएगा। जबकि ये क्या है, ये x का फंक्शन है, ये क्या है, t का फंक्शन है, इनकी वैल्यू सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होगा।
तो ये होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स करो चाहे एफ ऑफ टी डी टी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए थर्ड देख लेते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैं मानता हूं कि आप लोग को पता है, लेकिन इसको देख लीजिए और आगे अभी और कुछ बताएंगे, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, चिंता मत करिए, इसलिए इसको आप देख लीजिए, देखने में क्या जाता है। वेयर ए इज लेस देन सी लेस देन बी, ए और बी के बीच को ब्रेक कर सकते हैं, बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए, ए टू सी टू बी, जो इसकी वैल्यू आएगी वही इन दोनों के सम की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, नोट कर लीजिए हर चीज़, जो भी मैं बताता हूँ नोट कर लिया करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ फिफ्थ तो बहुत ही यूज करेंगे इसमें, इसलिए हम इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज करेंगे हम। तो क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या होगा, ये होता है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू वैन ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है ना, और 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी वैन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोग 12th की बुक उठा के देख लीजिएगा एक बार, डेरिवेशन क्या है आप देख लेंगे, बस इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें जो बताना है मेन चीज़ अभी वो नहीं बताया हूँ फिलहाल, लेकिन ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये रहा। अब यहाँ अगर मैं पूछूँ इवन फंक्शन क्या होता है, तो आपको इवन फंक्शन पता होना चाहिए सब कुछ, हाँ, तो ये सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हमारी जो हैबिट है, हम अपनी हैबिट से बाज नहीं आएंगे, हम बताएंगे ज़रूर। इवन फंक्शन क्या होता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाए एफ एक्स, देन एफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर ऑड फंक्शन आप लोगों से पूछा जाए तो तुरंत बता देंगे, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं पूछूं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, कैसा फंक्शन होगा, तो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स लगा देंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये सबको पता है क्योंकि आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं, तो ये तो पता ही होगा। तो भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अगर नहीं समझ पा रहा होगा, तो मान लीजिए वो नहीं जान पा रहा है तो वो जान ले, ठीक है ना। एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। यही कोई पूछे एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन होगा, तो कैसा फंक्शन होगा बताएंगे, इवन फंक्शन हो जाएगा। क्यों, जब साइन स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स करेंगे तो ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेज से चल रहा हूँ लग रहा है, लेकिन आप लोग बेसिक थर्ड ईयर में हैं, कैच कर ले रहे होंगे ये सब चीज़ें, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है ना। और भी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन आप पहचान लेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे एफ एक्स इक्वल लिखा हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर मैं पूछूं ये कैसा फंक्शन है तो आप चेक कर लेंगे, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, जो कि ऑड फंक्शन होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, यही यूज करेंगे हम वहाँ पर जा कर के, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये सब चीज़ें। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक और चीज़, और ये 6 प्रॉपर्टी जो है 0 to 2a fx dx इक्वल हो जाएगा 2 times 0 to a fx dx when f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाए fx, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी when f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल क्या हो माइनस fx हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपर लिमिट क्या है 2a है, अपर लिमिट क्या है 2a है, तो 2 टाइम्स 0 to a fx dx कब होगा f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल fx। ये भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जैसे कोई कहे 0 to पाई साइन पावर 4x, बात को समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन पावर 4x dx। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ fx क्या है बोलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। fx इक्वल क्या लिखा है साइन पावर 4x। हमें चेक क्या करना है f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a क्या है अपर लिमिट है, यहाँ 2 अपर लिमिट यहाँ क्या है पाई, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, तो x की जगह क्या रख देंगे साइन पावर 4 पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बोलिए, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये क्या होगा ये आ गया fx। बोलिए कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसको लिखते हैं 2 टाइम्स पाई बाई 2, लिख सकते हैं 0 to पाई साइन पावर 4x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा ये इतना होगा। ठीक है ना, तो यह यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 बाहर निकालेंगे 0 to पाई बाई 2 साइन पावर 4x। ये मत कहना कहाँ से आया, ये चीज़ बता चुका हूँ कैसे, ये यहाँ से। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे ये लिखा जाए cos पावर 4x, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 0 to पाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए वहाँ चेक नहीं करना, वहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ मैं समझा रहा हूँ, शुरू का पोर्शन है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। पाई माइनस एक्स करेंगे क्योंकि 2a माइनस एक्स है, 2a माइनस एक्स अगर माइनस fx आएगा तो 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और ये fx आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ 2a क्या है अपर लिमिट है, यहाँ पर 2a यहाँ क्या है अपर लिमिट है, यहाँ अपर लिमिट क्या है पाई है, तो क्या होगा cos पावर 4 पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस cos x पावर क्या होगा 4, पावर 4 है, cos x पावर 4, समझना ये जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर cos x पावर 4 cos पावर 4x जमीन आसमान का अंतर है। ये क्या है cos x का होल पावर 4 है, ये सिर्फ क्या है एंगल में पावर 4 लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये क्या आएगा cos पावर 4x आ जाएगा, इसका मतलब क्या है ये fx हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को हम यहाँ पर पाई यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 2 ज़बरदस्ती लगाएंगे तो यहाँ बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों बाई 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं फिर 2 टाइम्स 0 to पाई बाई 2 cos पावर 4x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्यों हुआ आप लोग को पता चल गया। ठीक है ना, ये सब चीज़ें जानना चाहिए, एक बार देख लिया करिए, आप लोगों के पास वीडियो अवेलेबल रहेगा, 2 बार एक बार इसको देख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो ये रहा बात, ये प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ करेंगे, -a to a fx dx वाला और 0 to 2a fx dx इसको यूज करेंगे। किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, यहाँ तक कि इसमें के दोनों यूनिट में ये सब चीज़ ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें बताना है, जिसके लिए हमने ये सब चीज़ शुरू किया था, अब यहाँ देखिए जैसे शुरू किया जाए कि चलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, गामा रूल।
या गामा फंक्शन कह सकते हैं, जो भी कहना हो। गामा रूल क्या होता है? 0 to π/2 ये ज़्यादा यूज करेंगे आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में। यहाँ पर साइन पावर mx cos पावर nx dx इक्वल गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 गामा m + n + 2/2। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे गामा। क्या पढ़ेंगे? गामा। यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गामा। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, वेयर गामा 1 की वैल्यू क्या होती है? 1, याद कर लीजिए। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? √π। व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो गामा n + 1 की वैल्यू जो होती है n फैक्टोरियल होता है। इसे क्या कहेंगे? फैक्टोरियल। व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो गामा n + 1 की वैल्यू आएगी n गामा n। ये चीज़ होता है, इसको हम यूज करेंगे। पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया? फार्मूला याद हो गया सबको? इसको नोट करिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए। यही इंपॉर्टेंट है। आइए 10 मिनट इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नोट कर लिए होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गामा रूल आपको याद हो गया होगा। तो गामा रूल एक बार यहीं लिख देते हैं। कई क्वेश्चन इसमें बनाना है, तो मैं ऐसे कर दूं। यही पुरानी हैबिट। इसमें गामा रूल का फार्मूला आप लोग को अभी भी बताया था। एक बार और लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे तो कम से कम इसमें देख करके आप लोग सीख लेंगे। 0 to π/2 साइन पावर mx cos पावर nx dx इक्वल क्या होता है? गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 गामा m + n + 2/2। गामा 1 क्या होता है? 1। और गामा हाफ क्या होता है? √π। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या होगा? गामा n + 1 हो जाएगा n फैक्टोरियल। व्हेन n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, गामा n + 1 क्या हो जाएगा? n गामा n हो जाएगा। चलिए पहले एक चीज़ इसको बता दें, कुछ समझा देते हैं। जैसे कोई तुमसे पूछे गामा 7/2 क्या आएगा? गामा 7/2। यहाँ बात को समझिए। यहाँ देखिए +1 किया जा रहा है, यहाँ भी +1 किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर ज़बरदस्ती +1 बनाएंगे। आप +1 कर दिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7/2 आ जाए। तो आप लोग ये सब समझते हैं, ये सब 11th नहीं पढ़ा रहा हूँ, 12th में। 5/2 + 1 सॉल्व करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। गामा n + 1, n यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है। 5/2 यहाँ नेचुरल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो इसका जो हो जाएगा n गामा n हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? 5/2 गामा 5/2। अगर मैं पूछूँ गामा 5/2 क्या आएगा, तो इसको लिखेंगे, यहाँ +1 ज़बरदस्ती करेंगे, यहाँ 3/2 आ जाएगा। तो 5/2 × 3/2 गामा 3/2। फिर 5/2 3/2, इसको लिख सकते हैं 1/2 + 1। यहाँ क्या आएगा? 5/2 3/2 हाफ गामा हाफ। और गामा हाफ क्या होगा? बोलिए? √π। ये सब चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि पहला क्लास है, इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ। यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस कर डालेंगे तो ऑटोमेटिक 9/2 क्या आएगा? 7/2 × 5/2 × 3/2 × 1/2 × √π। इवन ये नहीं बताएंगे कैसे आया, आप लोग समझ गए हैं। ऐसे नहीं सोचो कि ट्रिक पता चल गया कि हाँ ऑल आ गया। जैसे 7 है तो 9 है तो 2 कम 2 कम 2 कम 2 कम अपान 2 सब में है √π। आखिर बता ही दिए, लेकिन समझना चाहिए।
ये कोई कहे गामा 3/2 क्या आएगा, ये 1/2 अंडर रूट क्या होगा, पाई हो जाएगा। ये सब चीज़ जानते हैं। लेकिन कुछ पूछे गामा 7 क्या आएगा, तो 7 यहाँ नेचुरल नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 6 + 1। क्या लिख सकते हैं बोलो, 6 + 1 तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल। कोई पूछे गामा 5 क्या आएगा, तो क्या आएगा 4 + 1 क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। कोई पूछे गामा 3 क्या आएगा, 2 + 1 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल आएगा। कोई पूछे गामा 2 क्या आएगा, गामा 1 + 1 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। आई होप ये सब चीज़ समझ गए होंगे। बहुत फास्ट नहीं पढ़ाए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो हम उसको फिर से बता देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन बता दिया जाए आप लोग को इस पर, जो यूज करेंगे उसमें जो कुछ आएगा क्वेश्चन में, मैं वही चीज़ बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन में आएगा जो वहाँ पर, तो मैं वही बता दे रहा हूँ भैया ये आएगा 0 to π/2 cos पावर 4x dx। तो पहले तो ये चलिए पहले सिंपल बताते हैं। जैसे लिखा हो sin² x cos पावर 5x dx। बहुत और सिंपल लेते हैं, sin² x cos³ x dx। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, ये जो गामा रूल है सब जगह अप्लाई नहीं होगा। जब अपर लिमिट क्या हो π/2 और लोअर लिमिट क्या हो 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं जहाँ देखो वहीं पर गामा रूल लगा दो। गामा रूल सिर्फ एक ही केस में लगेगा, जब लोअर लिमिट 0 हो, अपर लिमिट π/2 हो और साइन और कॉस का फंक्शन हो, कोई हो दोनों में से एक, या दोनों हो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ m बताइए क्या है, 2 है, n क्या है 3 है। सॉल्व किया जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। गामा m + 1/2 तो क्या हो 2 + 1/2। गामा n + 1/2, n क्या है 3 + 1/2 अपान 2। गामा 2 + 3 + 2 अपान 2। ये क्या होगा, ये क्या आएगा गामा 3/2, गामा ये आएगा 4/2, 4/2 गामा 2 आ जाएगा अपान 2। 2 + 3 5 + 2 7 अपान 2। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1/2 ये सब बता चुका हूँ, इसलिए हम इसको यहाँ पर पुनः एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 2 को 1 + 1 × 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, सब पढ़ा चुका हूँ। अपान 2 5/2 7 5/2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2 4/15, 4/15 4 ऊपर जाएगा, ये 2 2 जा 4। आप घर पर सॉल्व करेंगे तो 2/15 आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये क्या होगा, कहीं की दिक्कत नहीं हो रही है, सही है। कैलकुलेशन अपनी जगह पर है, ये 2/15 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को ना हो तो बताइए भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं। और अभी कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है यहाँ पर, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करना है। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन ये उठाते हैं 0 to π/2 sin² x dx। तो यहाँ आप देखिए, शायद छोटा नहीं लिख रहा हूँ, बात करते हैं 0 to π/2 sin² x dx निकालना है। तो इसको आप दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक cos 2 इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin² x होता है। जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपान 2। तो 2 बाहर निकालते हैं, 0 to π/2। अब यहाँ पर 1/2 समझ में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन करना आता है आप लोगों को। x ये क्या होगा 0 to π/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपान 2। जिसको इंटीग्रेशन ना है वो भी बता दें, उसका अलग एक वीडियो बना देंगे। क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए,
कैसे आया पाई, जब x की जगह पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई आएगा। x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू क्या हो गया 0, ये आएगा कुल मिला के पाई बाई 4। इसको गामा रूल से लगाया जाए तो देखो क्या होता है, गामा रूल, तो इसको गामा रूल से लगा रहे हैं। हेयर m इक्वल क्या है 2 है, n इक्वल क्या है 0। तो चलिए 0 जो पाई बाई 2 लिमिट है, तो क्या होगा गामा m प्लस 1/2, m प्लस क्या होगा 2 प्लस 1/2, गामा 0 प्लस 1/2 अपान 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 अपान 2। सॉल्व करेंगे इसको, 3/2 गामा हाफ अपान 4/2 तो 2 गामा 2। गामा 2 क्या होता है 1 फैक्टोरियल, सब पढ़ा चुका हूँ। गामा 2 भी क्या होता है 1 फैक्टोरियल, सब बता चुका हूँ भाई। 1/2 अंडर रूट पाई अपान क्या होगा 2, ये क्या होगा इंटू 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, और ये क्या होगा पाई से पाई रूट पाई हो जाएगा, और 2 1 अपान 1 होगा, 1 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4, सेम आ रहा है। तो आई होप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता दूं जो हमें यूज़ करना था इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जैसे कोई कहे 0 to π/2 साइन या cos क्यूब एक्स ले लें, क्या ले लें cos क्यूब एक्स, ये भी यूज करेंगे cos क्यूब एक्स dx। तो यहाँ देखिए m क्या है बोलो, m क्या है भाई, साइन पावर क्या ले सकते हैं 0x, और साइन पावर 0 क्या होता है 1, भाई किसी का पावर 0 करो 1 आएगा, तो यहाँ पर जो m है वो 0 होगा, n क्या है 3 होगा। लगा दीजिए फार्मूला, क्या होगा 0 प्लस 1/2, ये आएगा 3 प्लस 1/2 अपान 2, ये होगा 0 प्लस 3 प्लस 2 अपान 2। तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा गामा हाफ गामा 2। अच्छा गामा 2 समझ रहे हो ना, गामा 2 क्या होगा, सॉरी गामा 2 क्या होगा ये तो पता है ना कि नहीं पता है। गामा ये नेचुरल नंबर है, 1 प्लस 1 करेंगे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ये सब चीज़ जानना चाहिए। 2 गामा 5/2, तो ये क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट पाई 1 फैक्टोरियल अपान 2 3/2 1/2 अंडर रूट पाई। तो ये क्या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, ये आएगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/3। आप लोग घर पर सॉल्व करिए इसको, मैं कह रहा हूँ घर पर सॉल्व करिए, ये क्या आएगा 2/3। आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, घर पर जाके चेक करिएगा। cos 3x का फॉर्मूला लगाइए, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आप जब इसका यूज़ करेंगे फार्मूला, जब इसका यूज़ करेंगे, आप लोग समझ पा रहे हो ना, जब इसका फार्मूला यूज़ करेंगे cos क्यूब एक्स का क्या आ जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपान 4, जब इससे सॉल्व करेंगे तो भी आ जाएगा। तो बताइए अगर मैं इससे यूज करूं और गामा रूल लगाऊं कितना आसान होगा, कौन आसान होगा पहले बताइए, आसान ये होगा। ये तो क्यूब की बात हो रही है, अगर कोई कहे साइन पावर 7x का बताइए तो हो जाएगी हालत खराब। कोई कहे cos पावर 8x का बताइए, हो जाएगी हालत खराब। लेकिन गामा रूल से तुरंत लगा लेंगे, कोई दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है ना। तो याद रखना, नहीं तो cos 2x का cos 4x cos 6x ऐसे बनाने लगो, तो आपको गामा रूल पता होना चाहिए जिससे कि वहाँ पर दिक्कत ना हो। अब इसको मिटा देते हैं, तुमको याद हो गया होगा ये सब। एक चीज़ और पूछते हैं, ये पूछो 0 to π/2 साइन पावर 4x, या तो इसको सॉल्व करना तो हेयर m इक्वल क्या होगा 4, n इक्वल क्या है 0। लगा दीजिए फार्मूला, क्या होगा 4 प्लस 1/2
0 प्लस 1/2, सब समझ में आ रहा होगा। 2 गामा m क्या है 4 प्लस 0 प्लस 2/2। ये क्या आएगा गामा 5/2 गामा हाफ 2 गामा 4 प्लस 2 6 6/2 3 गामा 3। ये क्या आएगा 3/2 1/2 अंडर रूट पाई, ये सब पढ़ा चुका हूँ। अंडर रूट पाई अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा 3 पाई 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका क्या आएगा 2 घर पर सॉल्व करिए यही है। तो आप किसी दूसरे मेथड से यूज़ करिए। ये वो वाला फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं cos 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत दिक्कत में चले आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कैसे, पहले इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से cos 2x फार्मूला क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ स्क्वायर बनेगा, फिर cos 4x में कन्वर्ट होगा और करते करते आधा घंटा इसी में चला जाएगा। अगर cos 2x का फार्मूला लगा के सॉल्व करना चाहे हो जाएगी दिक्कत। समझ में आ रहा होगा। तो ये सब चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे ये सब चीज़ें। इसको ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या बताएं हम इसको लंबा खींचें और लगा दें 2 घंटे 2.5 घंटा, लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ समझाना था मैंने समझा दिया। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं। आप लोग कहेंगे पहले ही क्लास में होमवर्क शुरू हो गया, तो आप होमवर्क लीजिए भाई और घर पर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है ना, नोट कर लिए होंगे इसको। इसको पॉज कर लिया करिए वीडियो या स्क्रीनशॉट कर लिया करिए, जैसा भी हो। चलिए अब आइए यहाँ देखिए होमवर्क है, आप लोग घर पर करेंगे। cos पावर 4x का तो बता ही दिया हूँ, साइन पावर 4x का याद रखना। ये सब यूज होगा 0 to π/2 के लिए, और इसका यूज 0 to π/2 साइन क्यूब एक्स का बताइए, सब होमवर्क है। एक बता दीजिएगा साइन पावर 4x cos पावर क्यूब एक्स dx 0 to π/2। बस ज़्यादा होमवर्क नहीं देंगे, बस 3 क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। आप लोग इसको सॉल्व करके हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आंसर इसका क्या आया। मैं आशा करता हूं या विश्वास करता हूं मैं कि आप लोग इसको सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है ना, बस आज का क्लास यहीं तक। और खूब मन लगा के पढ़िए। हम जो भी पेपर पढ़ाएंगे, हमारा पढ़ाने का जो अंदाज है ऐसे ही पढ़ाएंगे, चाहे वो BSc फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, चाहे MSc हो, फिर प्रीवियस फाइनल कुछ भी हो। ठीक है ना, हम जो भी पढ़ाते हैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा भी दिया हूँ। अब टाइम ही नहीं मिलता हमको, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फ़िलहाल। और जैसा भी हो, हमारे पढ़ाने का जो भी अंदाज है हमें अच्छा लगता है। बच्चे भी कहते हैं कि सर ठीक है, ऐसे ही पढ़ाया करिए, हमें भी अच्छा लगता है। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम पर हम मिलेंगे और नया टॉपिक शुरू करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लोग खूब बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। ठीक है ना, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।